अयं लोकोऽस्ति लोकोऽस्त्य अगयस्य अगस्त्य कुतो नस्य अन्य कुरु सत्तमा। कुतो अन्यः कुरु कुरु सत्तम। सत्तमा। कुतो यहाँ पे अन्य हम नहीं बोलेंगे, कुतो अन्य कुरु सत्तमा। कुतो अन्य कुरु कुरु सत्तम। सत्तमा। हाँ, क्योंकि बीच में आ रहा है, इस पे ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ही मतलब इस वर्स में एक ही लाइन है ना, तो ये ऐसे जनरली आप देखेंगे वर्सेस में क्या होता है, जैसे 30th वर्स या कोई भी और वर्सेस है, तो इसमें आपको जैसे दो लाइनें मिलती है ना, तो यहाँ पे वो अलग अलग मतलब जैसे इसको अलग अलग मीटर यूज किया जाता है, तो कई बार क्या है आपको ऐसे सिंगल लाइन वाले श्लोक भी मिलेंगे, या कभी कभी 3 लाइनों वाले भी होते हैं। तो जैसे 1 लाइन का जैसे कोई पॉइंट को अगर स्ट्रेस करना हो, है ना, तो कभी कभी इस तरह से भी स्प्लिट किए जाते हैं वर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहले मैं हिंदी में ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग पढ़ती हूँ, एक सेकेंड। न, कभी नहीं। अयम, यह। लोक, लोक। अस्ति, है। अयज्ञस्य, यज्ञ न करने वाले का। कुतः, कहाँ है। अन्यः, अन्य। कुरु सत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ जो है, यज्ञ करने से ही एक व्यक्ति जो है वो क्या है, वो हैप्पी रह सकता है, खुश रह सकता है। अगर वो यज्ञ नहीं करेगा तो वो इस लोक में या इस जीवन में खुश नहीं रह सकता, तो अगले जीवन का क्या मतलब कह सकते हैं, अगले जीवन में तो डेफिनेटली वो नहीं मतलब वो कैसे रह पाए ना, अगर इस जीवन में ही सुखी नहीं है। तो यहाँ पे परपट में इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने, कि क्या होता है कि जो वेदास होते हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, इसमें अलग अलग तरह के यज्ञ बताए गए हैं। और ये यज्ञ क्या करते हैं, ये जब हम इन यज्ञों को करते हैं तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी मतलब हमारी मटेरियल जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तो हमको हमारी वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। जैसे कि अगर यज्ञ करने से हमको क्या है, हमको जो भी हमारी बॉडी को जिन भी चीजों की जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि खाना पीना है, धन है ना, मतलब धन से ही सब कुछ आपको मिलेगा, तो ये यज्ञ करने से हमको ये चीजें प्राप्त होती हैं। और फिर जब हमको ये चीजें प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे सेंसेस से हम एंजॉय करते हैं। और वेदों में ये भी बताया गया कि सेंसेस को कैसे मतलब रेगुलेट, सेंस एंजॉयमेंट को कैसे करना चाहिए, रेगुलेशन, रेगुलेट यानी नियन मतलब नियंत्रण में या कंट्रोल वे में हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए। तो ये भी बताया गया है ना वेदों में। और इससे अल्टीमेट पर्पस क्या है, गीता माता जी कुछ इशू है क्या। ये अ, वो बेस्ट ऑफ द कुरु डायनेस्टी, ये कृष्ण जी के लिए यूज हुआ ये टर्म। नहीं, ये तो अर्जुन को कह रहे हैं ना भगवान, कुरु डायनेस्टी अर्जुन को नहीं, तो बोल जैसे रहे ये हैं। क्वेश्चन फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे है कि ऑन दिस प्लेनेट और इन दिस लाइफ व्हाट देन टू द नेक्स्ट। तो हाँ, ये व्हाट देन। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन श्री कृष्ण ये जी अर्जुन से पूछ रहे हाँ, हैं कि अर्जुन जी नहीं श्री नहीं नहीं कृष्ण नहीं से पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ये क्या है एक्चुअली, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक जैसे पॉइंट को स्ट्रेस करने, अगर इसमें नहीं हो सकता तो अगले में क्या होगा, ऐसे मतलब ये एज अ क्वेश्चन फॉर्म नहीं है। जैसे आप हिंदी का ट्रांसलेशन देखेंगे ना, तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के बिना इस जीवन में आप कुछ नहीं रह सकते, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सके, कोई कैसे रह सकेगा। तो ये एज अ क्वेश्चन मतलब इट इज जस्ट टू वो पॉइंट ड्राइव करने के लिए, कि बेसिकली भगवान कहना चाह रहे हैं कि यज्ञ के बिना खुश नहीं रह सकते, यानी यज्ञ करने से ही खुशी मिलती है, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं। सो अच्छा, ये दिस जो इज कुरु कुरु श्रेष्ठ है वो श्री कृष्ण जी अर्जुन को के लिए यूज कर रहे हैं। यस यस यस, अर्जुन के। तो ये अरे, एज अ भगवान उनको एक्चुअली क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं, ये इसको क्वेश्चन फॉर्म में, जैसे तुम ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं ना कभी हम, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कैसे होगे, तो ऐसे है ना, तो
वो उस वे में भगवान इस चीज को पॉइंट को ये कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो भगवान इसमें पर्पट में एक्सप्लेन है कि वेदांस में बहुत सारे अलग अलग चीजें बताई गई हैं, तो उनको करने से क्या होता है कि हमारे जैसे हम कर्म कांड जिसको कहते हैं ना, तो कर्म कांड करने से क्या होता है, हमारी मटेरियल चीजें, हमको जो भी मटेरियल डिजायर्स है वो पूरी होती है। तो मटेरियल डिजायर्स पूरी होती है, उससे हम क्या करते हैं, सेंस एंजॉयमेंट करते हैं। फिर वेदों में बताया गया कि सेंसेस को रेगुलेट करना है, सेंस एंजॉयमेंट भी कैसे करनी, रेगुलेटेड वे में करनी है। और ग्रेजुअली फिर क्या होता है कि हाँ, धीरे धीरे एक व्यक्ति जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे आता है कि भगवान को समझने का प्रयास करता है ना, भगवान से अपना रिलेशन और भगवान की पोजीशन समझने का प्रयास करता है। तो वेदों का एक्चुअली अल्टीमेट पर्पस तो यही है, हमने पहले भी देखा है कि भगवान को समझ पाना। तो यहाँ पे बोला गया है कि अ, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल कंफर्ट्स हैं, जैसे दूसरे, जैसे हमारा प्लेनेट यहाँ पे, क्योंकि भगवान यहाँ प्लेनेट की बात कर रहे हैं ना, तो वन कैन नेवर लिव हैप्पीली ऑन दिस प्लेनेट। तो जैसे मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे और भी प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, तो हम जिस प्लानिटरी सिस्टम में रहते हैं ये तो मिडिल प्लानिटरी सिस्टम है, भूलोक। इससे ऊपर जो हायर प्लैनेट्स है वहां बहुत सारा हैप्पीनेस है, बहुत सारा एंजॉयमेंट है ना। तो यज्ञ करने से क्या है कि कोई जो है वो उसको, मतलब वो हायर प्लैनेट्स, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी मटेरियल कंफर्ट्स अलग अलग प्लैनेट्स में मिल रहे हैं वहां बहुत सारा हैप्पीनेस है, लेकिन सबसे हाईएस्ट हैप्पीनेस क्या है, हाईएस्ट हैप्पीनेस अगर देखा जाए तो वो है कि हायर प्लैनेट्स पे नहीं जाकर जब हम स्पिरिचुअल प्लैनेट पे जाते हैं, यानी हम कर्म कांड कर रहे हैं, हमारी मटेरियल डिजायर्स पूरी हो रही है, हम वो सब कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान को समझना या कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना, दैट इज द हाईएस्ट एम। क्योंकि इससे क्या है, हम हाईएस्ट जो हम अचीव कर पाएंगे वो स्पिरिचुअल प्लैनेट पर हम, यानी भगवान के धाम जा पाएंगे जहाँ पे सबसे हाईएस्ट टाइप ऑफ हैप्पीनेस है। तो एक कृष्णा कॉन्शियसनेस या एक लाइफ, मतलब कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जो है वो सारे जो मटेरियल एग्जिस्टेंस के प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इस भौतिक जगत के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन वही है। तो यहाँ पे बेसिकली भगवान ने इन शॉर्ट यही बोला है कि यज्ञ करने से ही कोई व्यक्ति खुश रह सकता है। अब यज्ञ का मतलब सिर्फ वो अग्नि यज्ञ नहीं है, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं या हम भगवान की जब सेवा करते हैं तो ये भी एक यज्ञ ही है। जब हम चैंटिंग करते हैं तो ये क्या है, ये संकीर्तन यज्ञ, ये भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ करने से ही एक व्यक्ति खुश रह सकता है, ये इस वर्ष में भगवान बताते हैं। नेक्स्ट 4.32, एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञा एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, विदिता ब्रह्मणो कर्मजान् विदितान् सर्वान्, कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। वर्ड मीनिंग्स, एवं इस प्रकार, बहुविधा विविध प्रकार के, यज्ञाः यज्ञ, विततः फैले हुए हैं, ब्रह्मण वेदों के, मुखे मुख में, कर्मजान कर्म से उत्पन्न, विद्धि जानो, तान उन, सर्वान सबको, एवं इस तरह, ज्ञातवा जानकर, विमोक्ष्य से मुक्त हो जाओगे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे जो अलग अलग तरह के हमने यज्ञ देखे थे, सैक्रिफाइसेस देखे थे, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है ये वेदों द्वारा अप्रूव किए गए हैं, यानी वेदों में ये बताया गया है कि ये सब सही है। ऐसा नहीं है कि ये यज्ञ सही नहीं है, या वो जो भी तरह के यज्ञ इससे पहले वाले श्लोकों में हमने कवर किए, ये सारे वेदों में अप्रूव किए, यानी ऑथेंटिक ये है। और ये बस ये है कि ये अलग अलग तरह के रास्ते हैं, लेकिन इनसे क्या है, अल्टीमेटली एक व्यक्ति जो है वो लिबरेट हो जाता है, यानी वो अल्टीमेटली मोक्ष पा सकता है। तो यहाँ इसको प्रभुपाद जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे अलग अलग तरह के वर्कर्स होते हैं ना, तो अलग अलग तरह के
मतलब नेचर होते हैं लोगों के। तो कुछ लोग हैं वो अपनी बॉडी, यानी जैसे हम बोलते हैं फॉल्स ईगो है ना, अपने आप को बॉडी से एसोसिएट करना, तो वो बॉडी से इतने ज्यादा स्ट्रांगली अटैच रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वेदों में ऐसे ऐसे सैक्रिफाइसेस बताए गए कि कोई अपनी बॉडी को भी कैसे, मतलब कैसे बॉडी से भी सैक्रिफाइस कर सकता है। जैसे यहाँ पे बॉडी है, माइंड है, इंटेलिजेंस, यानी बॉडी से कैसे जैसे तपस्या करके है ना, माइंड से कैसे माइंड को कंट्रोल करके, इंटेलिजेंस से कैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ के, तो ये अलग अलग सैक्रिफाइसेस बताए गए हैं हमारे वेदों में, और ये सारे ऑथेंटिक है। और अल्टीमेटली ये सभी का एम क्या है, लिबरेशन, लिबरेशन फ्रॉम द बॉडी, यानी मोक्ष पाना ही ये अल्टीमेट एम है इन सभी अलग अलग यज्ञों का, और ये सभी ऑथेंटिक है। ये भगवान यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं खुद इस श्लोक। ये तो नेक्स्ट 33, श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाच् ज्ञान यज्ञ परन्तप ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान श्रेष्ठ, द्रव्यमयात संपत्ति के, यज्ञात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ, परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, सर्वम सभी, कर्म कर्म, अखिलम पूर्णतः, पार्थ हे पृथा पुत्र, ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो जैसे हमने देखे अलग अलग तरह के यज्ञ पॉसिबल है, तो कुछ यज्ञ, जैसे एक तरह का यज्ञ है कि अपनी जैसे दान करना है ना, कोई भी मेटीरियल चीजों का दान करना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ यानी केवल मेटीरियल चीजों का दान जिसमें होता है, सैक्रिफाइस हम मटेरियल अपनी चीजों को करते हैं, दान करते हैं, उससे जो यज्ञ नॉलेज से किया जाता यज्ञ है, वो यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ज्यादा उससे बेटर है। क्योंकि सारे वैसे सारे यज्ञ जो है वो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, उनसे हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यानी वो हमको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ही देते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो मटेरियल चीजों का दान है उससे ज्यादा नॉलेज में किया हुआ यज्ञ श्रेष्ठ है। तो इसको अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो इसको परपट में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि जो सारे यज्ञ है इनसे हमको क्या है, अल्टीमेट एम होना चाहिए कि हमको नॉलेज मिले, मतलब मिलती है, होना नहीं चाहिए, हमें मिलती है अल्टीमेटली, ट्रांसेंडेंटल जो दिव्य ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है अलग अलग यज्ञ करने से। और फिर हम क्या है, मटेरियल जो प्रॉब्लम्स है, मटेरियल जो हमारे दुख है, इनसे हम मतलब फ्री हो जाते हैं और हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें एक तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक मिस्ट्री या एक रहस्य एक तरह से है इन अलग अलग यज्ञों का। तो रहस्य ये है कि हाँ, कि जो व्यक्ति नॉलेज में रहते हुए, यानी वो नॉलेज में रहते हुए यज्ञ परफॉर्म कर रहा है, उसको ज्यादा श्रेष्ठ माना जाना चाहिए उस व्यक्ति से, जो कि ये ट्रांसलेशन में भी सेम चीज है कि मेटीरियल चीजों का जो दान कर रहा है। क्योंकि जब हम मेटीरियल चीजों का दान करते हैं, सपोज हम धन का दान कर रहे हैं ना, धन किसी को दे रहे हैं, कोई गरीब है उसको मतलब किसी भी वे में हेल्प कर रहे हैं, या कोई भी हमारे पास चीजें हैं वो हम दान कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो दान मेटीरियल प्लेटफॉर्म पे ही रहता है, तो उससे कोई हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं मिलता। जब तक कि वो मेटीरियल प्लेटफॉर्म पे रहता है उससे कोई, देयर इज नो स्पिरिचुअल बेनिफिट, मतलब उसका आपको स्पिरिचुअल लाभ कोई नहीं होता है। लेकिन जब हम कोई ऐसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं या ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो जैसे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए कर रहे हैं, जैसे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, तो हम तो ये इसमें क्या है, हम नॉलेज में रहते हुए हम यज्ञ कर रहे हैं ना,
तो इसमें हम जैसे सेंसेस को क्या कर रहे हैं, हम सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये भी एक यज्ञ है, लेकिन ये नॉलेज में रहते हुए हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है, स्पिरिचुअल लेवल पे है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अलग अलग चेतना के हिसाब से लोग यज्ञ करते हैं। तो उसमें दो तरह के यज्ञ, मतलब अगर उसको क्लासिफाई करा जाए, वैसे तो अलग अलग तरह के बहुत सारे यज्ञ हैं, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कैसे, कि एक होते हैं कर्म कांड और दूसरा होता है ज्ञान कांड। तो कर्म कांड तो हमें पता ही है कि शास्त्रों के हिसाब से जब हम कोई भी कार्य करते हैं, मटेरियल अपनी कोई भी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए, तो वो एक कर्म कांड। लेकिन ज्ञान कांड क्या है, जब हम कुछ भी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम क्या है, नॉलेज गेन करना। तो जब एंड नॉलेज हो, हमारा कोई भी यज्ञ करने का पर्पस नॉलेज हो, कि हमें नॉलेज मिले, ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान मिले, तो वो बेटर है, बजाय इसके कि सिर्फ मटेरियल चीजों का दान करना। तो ये इसमें वर्ड्स में बताया गया है कि मटेरियल दान देने से बेटर है कि नॉलेज में किया हुआ जो सैक्रिफाइस हो। तो नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो इसको रिसाइट करें। तद विधि प्रणिपातेन तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। एक बार और रिसाइट करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि परिप्रश्नेन सेवया प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वर्ड मीनिंग्स, तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को, विधि जानने का प्रयास करो, प्रणिपाते न गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्ने न विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध तत्व तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो अब इससे पहले हमने देखा कि हमने देखा अलग अलग तरह के यज्ञ, उसमें हमने देखा कि यज्ञ जो है वो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के सारे सिंफुल रिएक्शंस को खत्म करते हैं और अल्टीमेटली उनको नॉलेज भी देते हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वो नॉलेज हम कैसे गेन कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो गुरु, उन्हें हमें अप्रोच करना चाहिए, यानी हमें गुरु से क्या है जो नॉलेज है वो कैसे गेन करनी चाहिए, गुरु से गेन करनी चाहिए। और कैसे, उसका भी तरीका भी बताया गया है कि उनसे हमें इंक्वायर करना चाहिए, उनसे हम पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं ना, परिप्रश्नेन, तो हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन प्रश्न पूछने का एक तरीका है, वो कैसा है, सबमिसिवली मतलब कि जैसे बहुत चैलेंजिंग वे में नहीं है ना, बहुत ही विनम्र भाव से, है ना, बहुत ही सॉफ्टली हमें उनसे पूछना चाहिए। जैसे हम उनको स्पिरिचुअल कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम उनको बोले कि अच्छा आपको तो बहुत पता है, ये बताओ वो बताओ, ऐसे ऐसे भाव से नहीं, बहुत ही सबमिसिवली और उनकी सेवा करनी चाहिए। अब गुरु की सेवा करने का मतलब क्या है कि गुरु के आदेश का पालन करना, यानी जो भी वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो गुरु ऐसे तो नहीं है कि वो हमें आदेश देंगे कि उनके लिए कुछ करने के लिए, जो भी स्पिरिचुअल हमारे मतलब एडवांसमेंट के लिए जरूरी है, वो जो भी हमें आदेश देंगे तो वो हमें करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं,
वो तत्वदर्शिनः होते हैं, यानी उन्होंने जो ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम सत्य है, वो उन्होंने उसका दर्शन किया है, उन्हें उसके बारे में नॉलेज है, तो वो हमें भी नॉलेज देंगे अगर हम इस तरह से उनको अप्रोच करेंगे। तो ये मतलब गुरु से हम अच्छे से हमें नॉलेज मिलेगी, ये इस वर्ष में बताया है। और किस तरह से हमें ये करना चाहिए, यानी हमें गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसका भी तरीका ये वर्स में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, तो आई थिंक ये लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वर्सेस में भी होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको कि जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, यानी ये स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है, भगवान को समझना, ये कोई इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है इसमें। तो इसमें हमें कौन हेल्प कर सकते हैं, जो गुरु है ना। तो गुरु कौन होते हैं, गुरु कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई भी गुरु है ना। गुरु कौन है, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। वो भी कैसे, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन द लाइन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन, मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा में हो, ऐसे गुरु होने चाहिए। और कौन सी गुरु शिष्य परंपरा, जो भगवान से स्वयं स्टार्ट हुई है। जैसे अगर हम देखें ब्रह्म संप्रदाय है ना, ब्रह्म संप्रदाय में या जो भी अलग वैष्णव संप्रदाय, तो वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, भगवान। भगवान ने, जैसे ब्रह्म संप्रदाय में भगवान ने ही नॉलेज ब्रह्मा जी को दी और आगे वो नॉलेज कंटिन्यू हुई। तो ओरिजिन कहाँ है, नॉलेज किससे आ रही है, वो भगवान से आ रही है, और वो गुरु शिष्य परंपरा में कंटिन्यू हो रही है। तो कोई भी एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बन सकता, कोई भी गुरु, ऐसे किसी को हम गुरु नहीं मान सकते जबकि वो जब तक वो इस गुरु शिष्य परंपरा में नहीं हो। तो अगर हम ट्रेस बैक करें, कोई भी ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा को ट्रेस बैक करें, तो उसके ओरिजिन कौन निकलेंगे, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, वो तो भगवान ही है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भगवान है। तो जब हम ऐसे ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा में नॉलेज गेन करते हैं, है ना, तो हमें नॉलेज वही मिल रही है जो भगवान ने अपने शिष्यों को दी थी, यानी अल्टीमेटली भगवान की दी हुई नॉलेज हमें मिल रही है। तो इसलिए परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अपनी खुद की कुछ मतलब परंपरा के बाहर अगर कोई हमारे गुरु है, तो वो अपनी ही कुछ नॉलेज बना रहे हैं ना, शास्त्रों से मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ भी है ना चेंज कर रहा है। क्योंकि परंपरा में क्या होता है, एज इट इज नॉलेज पास ऑन की जाती है, इसमें कोई भी चेंजेस अपने मन से कुछ भी जोड़ दिया या कुछ निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो तो यहाँ भागवतम का एक श्लोक भी बताया गया है जिसमें लिखा है, धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी कि जो धर्म का जो पाथ है, यानी कि जो रास्ता है धर्म का, ये स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, इसको स्टार्ट किया है स्वयं भगवान ने। इसलिए कोई भी अपने मन से कुछ भी इसमें जोड़ना, ऐड करना, डिलीट करना, ये सही नहीं है। तो इसीलिए अगर हम नॉलेज पाना चाहते हैं तो करेक्ट रास्ता ये है कि कोई ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु है, उनसे हम नॉलेज गेन करें। और हमारा भाव कैसा होना चाहिए, जब हम गुरु से कुछ भी जानना चाहते हैं, हमारा सरेंडर होना चाहिए, टोटल फुल सरेंडर। फुल सरेंडर का मतलब है कि जो भी उनका आदेश है उसका हमें फिर पालन करना चाहिए, और उनको हमें सर्व करना चाहिए एकदम एक सर्वेंट की तरह। सर्वेंट की तरह मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कोई भी मतलब ईगो हो, कि हम सोचे यार ये मैं क्यों करूं, हाँ ये ऐसे कह रहे हैं मैं क्यों सुनूं, मैं तो ये हूँ, मैं तो बहुत बड़ा नो बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, तो मैं उनकी बातें क्यों मानूं, या मैं उनके ऑर्डर्स क्यों। तो ऐसा नहीं है। अगर हम किसी गुरु को मतलब हम दीक्षा लेते हैं तो फुल सरेंडर होना चाहिए और एक सर्वेंट की तरह उनको सर्व करना चाहिए। तो जब गुरु को हम सेटिस्फाई करते हैं, यानी गुरु हमारे मतलब हमारी सेवा से खुश होते हैं, तो ही हम एडवांस कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। और यहाँ पे क्लियरली ये भी बताया गया है कि इंक्वायरी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु को हम ब्लाइंडली फॉलो करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस श्लोक में ब्लाइंड फॉलोइंग एंड एब्सर्ड इंक्वायरी, यानी मतलब वो क्या कहते हैं, अंध मतलब ये
अंधविश्वास जैसे बोलते हैं, या जो भी मतलब कुछ भी कोई कह रहा है उसको आप फॉलो कर लो। अगर गुरु ने आपको कोई आदेश दिया भी है तो हम उनसे बहुत सबमिसिवली हम पूछ सकते हैं कि मतलब हम ये करने से क्या होगा, या कोई भी हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, वी कैन डू। लेकिन वो इंक्वायरीज ऐसे अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम उल्टा सीधा उनसे पूछ रहे हैं। और गुरु जो है वो बहुत ही काइंड होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं अपने शिष्यों के प्रति। तो जब वो देखते हैं कि शिष्य भी बहुत इंटरेस्ट से कर रहा है ना, आदेशों का पालन कर रहा है, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो वो उसको डेफिनेटली नॉलेज देते हैं। तो बस ये इस श्लोक में मेन बताया गया है कि गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए। और जब गुरु को इस तरह से हम उनकी सेवा करते हैं तो वो हमें नॉलेज भी देते हैं, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सो नेक्स्ट वर्सेस, यज यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् ज्ञात्वा न पुनर् पुनर्मोहन यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव एवं यशस्वी पांडवा येन भूतानि अशेषाणि येन भूतानि शेषाणि भूतानि असि द्रक्ष्यस्यात्मनि अथो मयि। This is 35, right? यत जिसे, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, न कभी नहीं, पुनः फिर, मोहम मोह को, एवं इस प्रकार, यास्यसि प्राप्त होंगे, पांडव हे पांडव पुत्र, ये जिससे, भूतानी जीवों को, अशेषेण समस्त, द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अथवा अन्य शब्दों, अथवा अन्य शब्दों में, मई मुझ में, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो इससे पहले वाले वर्ष में हमने देखा कि कैसे गुरु को अप्रोच करना चाहिए, और फिर गुरु जो है हमको नॉलेज देते हैं, वो सेल्फ रियलाइज है, इसलिए वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। तो जब ऐसा ज्ञान हमें मिल जाता है, उससे आगे फिर क्या होता है, कभी भी एक व्यक्ति जो है वो माया में नहीं गिरता, क्योंकि वो ये समझ जाता है, उसे ये नॉलेज मिल जाती है कि सभी जीव जो है वो भगवान के ही अंश है। तो भगवान के अंश है, तो भगवान मतलब एक तरह से भगवान के ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब किसी को एक ऑथेंटिक गुरु से नॉलेज मिल जाती है तो फिर वो माया में नहीं गिरता और वो चीजों को क्लियरली समझ पाता है। तो इसका जो पर्पट है ये बहुत सुंदर है, इसको आप ध्यान से बाद में पढ़ सकते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे माया, माया है क्या, एग्जैक्टली व्हाट इज माया। तो माया का मतलब यहाँ बताया है कि माया मतलब, माँ मतलब नॉट, और या मतलब दिस। तो हिंदी में भी हाँ, माँ नहीं या यह, मतलब ये नहीं, नॉट दिस। माया का मतलब है ये नहीं। तो क्या होता है कि हम जब माया में होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम कृष्णा से अलग है, यानी हमारा कृष्णा से कोई लेना देना नहीं है, हम अलग, एक हमारी अलग एक आइडेंटिटी है, और भगवान जो है वो अलग है। तो माया में रहने की वजह से हम अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हाँ, और ये जो मायावादी लोग हैं, मायावादी लोग कौन होते हैं, जो भगवान के पर्सनल रूप को वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो समझते हैं कि भगवान जो है वो इम्पर्सनल है ना, वो उनका कोई मतलब जैसे एक फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है। तो ऐसे मायावादी फिलोसोफर सोचते हैं। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कौन है। भगवान एक्चुअली
जो ये इम्पर्सनल फॉर्म है भगवान का, वो तो सिर्फ भगवान से निकला हुआ एक तेज है, भगवान से निकला हुआ एक दिव्य प्रकाश है। एक्चुअली भगवान का एक पर्सनल फॉर्म भी है। और भगवान के जो अलग अलग अवतार है, वो भगवान मतलब कृष्णा कौन है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। यानी कौन है वो सुप्रीम है ना। तो उनसे ही वो, और वो सभी कारणों के कारण है। ये कहाँ ब्रह्म संहिता में भी ये बताया गया है कि भगवान जो है वो सभी कारणों के कारण है। यानी कि जो भी सारे भगवान के जो इनकारनेशंस हैं, अवतार हैं, जो भगवान के अलग अलग एक्सपेंशंस हैं, वो भगवान कृष्ण से ही निकलते हैं, उन्हीं के एक्सपेंशंस हैं। इवन जो सारे जीव है, वो भी भगवान के ही एक्सपेंशंस है, क्योंकि हम कौन है? हम भगवान के ही फ्रेगमेंटल पार्ट्स हैं, है ना, भगवान के ही अंश हैं हम सभी। तो हम जो है, हमारे अंदर भी भगवान जैसे है क्वालिटीज है, हम क्वालिटेटिवली भगवान जैसे हैं बट क्वांटिटेटिवली नहीं। तो तो क्या है कि भगवान से ही सारे एक्सपेंशंस निकले हुए हैं। तो अगर मटेरियल वर्ल्ड में हम कोई चीज देखते हैं, है ना, किसी चीज के अगर फ्रेगमेंट्स किए जाए, किसी चीज को डिवाइड किया जाए, तो वो कम हो जाती है ना। जैसे सपोज आपके पास एक एक लेट्स से कि एक रोटी है, आपने वो रोटी के दो टुकड़े कर दिए, तो वो अब एक रोटी तो नहीं रही, वो तो दो उसके अलग पार्ट्स हो गए। तो क्या होता है कि जैसे मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है। लेकिन भगवान जो है, सभी जो एक्सपेंशन है वो भगवान से ही निकलते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो एक कंप्लीट होल है। इसी का मतलब है एब्सोल्यूट ट्रुथ ना। एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब क्या है? भगवान एब्सोल्यूट है, भगवान से एक्सपेंशन निकलते हैं, लेकिन भगवान पूर्ण रहते हैं, भगवान में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन तो हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हमें इस एब्सोल्यूट साइंस की हमें नॉलेज नहीं है, ये हमें नहीं पता है, हम माया से ढके हुए हैं। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं कि नहीं, हम तो क्या है, हम अलग है, भगवान कृष्ण से अलग है। तो इस वजह से हम माया में रहते हैं। और हम हमें ये समझना चाहिए कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है, यानी हमारा एग्जिस्टेंस ही क्यों है। हम भगवान को खुश करना या भगवान को सेटिस्फाई करना, यही हमारा पर्पस है। और जैसे यहाँ पर महाभारत में भी यानी क्या होता है कि अर्जुन जो है वो अपने आप को, ये बॉडी जो मतलब वो माया में रहने की वजह से अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, और जो उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, वो उनसे क्या होता है, वो समझने लगते हैं कि ये ही मेरे रियल जो क्या है, मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं, क्योंकि ये मेरे बॉडीली रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम सभी का भगवान से एक इटर्नल रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, हम सभी का एक संबंध है भगवान से, जो हमेशा से है, पर हम उसको भूल चुके हैं क्योंकि हम माया में हैं। तो जो भगवत गीता है, इसका मेन पर्पस ही क्या है, ये लोगों को समझाना, या भगवत गीता पढ़ के लोगों को ये समझना जरूरी है। एंड पर्पस यही है कि एक जीव जो है, कोई भी लिविंग बीइंग जो है, वो कृष्णा के इटर्नल सर्विटर है, और कभी भी कृष्णा से सेपरेट नहीं हो सकते। यानी हम अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं, ये है बिकॉज हम माया में हैं। लेकिन हम जब ये समझ जाते हैं कि हमारा तो भगवान के साथ इटर्नल रिलेशनशिप है, हम हमेशा से भगवान के कौन है, भगवान के सर्वेंट या भगवान के दास है, और भगवान से हम कभी सेपरेट हो नहीं सकते हैं, है ना, हम हो ही नहीं सकते। तो ये उनसे सेपरेट होने की जो मेंटालिटी है, इसी को हम माया कहते हैं, यही माया है। तो हम अलग अलग शरीर हम ले चुके हैं, हमने पता नहीं कितने जन्म लिए, अलग अलग शरीरों में हम आए, कभी किसी जानवर के, कभी कुछ इंसेक्ट के, कभी मनुष्य के, इवन हो सकता है कोई देवता के भी, है ना। मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, अलग अलग मटेरियल वर्ल्ड में। तो हम जो है अपने फॉरगेटफुलनेस ने भूलने की वजह से हम अपना रिलेशनशिप भगवान से भूल चुके हैं, और ये भूल चुके हैं कि हमारा मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस है भगवान की ट्रांसेंडेंटल सर्विस, यानी भगवान की सेवा ही हमारा मेन पर्पस है। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने का मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से हम भगवान की सेवा में लगते हैं, और तुरंत ही एट वंस हम माया से मुक्त हो जाते हैं। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आकर भगवान की सेवा करते हैं, तो क्या होता है एक व्यक्ति तुरंत ही वो माया से वो मुक्त हो जाता है। और ऐसी नॉलेज, यानी ये चीजें समझ पाने के लिए एक गुरु जो है, ये हमको अच्छे से ये चीजें हमको गाइड कर सकते हैं, हमें समझा सकते हैं।
के हाँ, और हमें इस माया से बाहर निकाल सकते हैं। तो तो परफेक्ट नॉलेज क्या है? परफेक्ट नॉलेज है भगवान कृष्ण की नॉलेज, और भगवान ही सभी जीवों के शेल्टर, यानी सभी जीव जो है वो भगवान की जब शरण में रहते हैं, है ना, तो वो एक्चुअली मतलब आप कह सकते हो कि दैट इज द मेन पर्पस। लेकिन हम क्या होता है, हम भगवान की शेल्टर को गिव अप करते हैं। हम भगवान की शेल्टर यानी हम भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते हैं। हम इसीलिए हम किस में रहते हैं? माया में रहते हैं, मटेरियल एनर्जी में रहते हैं, और हम अपने आप को समझते हैं कि हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है भगवान से सेपरेट। तो अल्टीमेट ये है एम कि हमें ये समझना है कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, और हमारा लाइफ का पर्पस है भगवान की सेवा करना। और जब कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, तो ये हम समझ सकते हैं कि वो जो है इस लिबरेशन यानी मोक्ष के रास्ते पर वो चल पड़ा है। तो लिबरेशन का मतलब ही क्या है कि ये समझना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। तो हमने देखा है ना, दो तरह की ड्यूटीज होती है, एक होती है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है? हमारी भगवान के प्रति यानी भगवान की सेवा करना, और भगवान कि हम सर्वेंट अपने आप को समझकर भगवान की सेवा करना। तो जब कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, भगवान की सेवा में लगता है, तो तो वो व्यक्ति एक्चुअली क्या है? लिबरेशन के रास्ते पर चल पड़ा है, यानी मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ा है। तो लिबरेशन का मतलब भी है कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर अपने आप को भगवान का दास मानकर भगवान की सेवा करना। ये तो आई थिंक ऑलरेडी 7:25 हो गया। तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग चैट बॉक्स में, आई थिंक ऑलरेडी है कुछ क्वेश्चंस, मैं चैट बॉक्स से क्वेश्चंस लेती हूँ। जस्ट मिनट। अच्छा, यज्ञ कैसे करते हैं? यज्ञ जो है ना, मतलब आप अगर देखेंगे, एक सेकेंड मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। तो 30th वर्स के पहले के जो हमने वर्सेस देखे हैं ना, लेट मी गो टू 30th। 6 types of yajnas. हाँ, प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया था ना, आई थिंक या 30th से पहले वाले में है ना, राइट? आई थिंक मल्टीपल वर्सेस है। तो माता जी एक माता जी पूछ रही कि यज्ञ कैसे करते हैं? तो यज्ञ बहुत सारे तरीके के यज्ञ है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेथ को कंट्रोल करने वाला एक यज्ञ बताया गया है, और इसके पहले जो डेमिगॉड्स को करते हैं वो भी यज्ञ है। यस यस यस, हाँ इंद्रियों को इंद्रियों कंट्रोल को, करके, यस यस, वो भी दान एक धर्म यज्ञ है। करके। हाँ, इसमें एक सेकंड ट्रांसलेशन डालना। या ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 25 से 25 से ना? हाँ, हम्म, यस। तो माता जी आप 25 से लेके 29 वर्सेस है ना, आप इनको रीड कर सकते हैं। तो इसमें बताया जैसे देवताओं की वर्शिप करना, है ना, ये भी यज्ञ है ना। और फिर क्या है, जैसे जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ भगवान के बारे में ही सुनते हैं, तो वो भी एक यज्ञ है, यानी वो तपस्या जो करते युक्त हैं। वैराग्य, युक्त हाँ, वैराग्य। युक्त वैराग्य। वो रेगुलेट, और जो गृहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये एक तरह का यज्ञ है। फिर ये अपने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना, है ना, वो ब्रेथ कंट्रोल करने से, आई थिंक दिस विल कम अंडर अष्टांग योग ओनली, राइट? अष्टांग योग करने से ना, तो वो भी एक तरह का यज्ञ है ना। और इवन यहाँ पे दान देना, है ना, यहाँ पे तपस्या, हाँ, बाय सैक्रिफाइसिंग देयर पोजीशन, मतलब कि अपनी चीजों का दान देना, ये भी एक यज्ञ है। तो ये अलग अलग तरह के यज्ञ बताए गए हैं कि सांस को कंट्रोल करने, ब्रेथ कंट्रोल से, तो ये तो यज्ञ। तो अब अगर हम, ये क्वेश्चन है कि हम कैसे यज्ञ करें, तो एज अ गृहस्थ हमारे लिए, हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो दैट इज ऑल्सो यज्ञ। हम चैंटिंग करते हैं, वो भी संकीर्तन यज्ञ ही है, तो वो दैट इज नोन एज मुक्त वैराग्य, मुक्त वैराग्य। मुक्त वैराग्य। ओके, युक्त वैराग्य इज जब हम घर में रहते हुए लेकिन एक वैराग्य जैसा जीवन जी रहे हैं ना, दैट इज युक्त वैराग्य। बट मुक्त वैराग्य ये गृहस्थ वाले के लिए आप बोल रहे हो क्या, गीता माता जी? जो ब्रह्मचारी होते हैं वो
मुक्त वैराग्य, और जो गृहस्थ आश्रम वाले करते हैं वो युक्त वैराग्य, मतलब वहां रहते हुए जो कृष्णा कॉन्शियस में चीजें करना, ओके, हाँ, निष्काम कर्म करना, दैट इज युक्त युक्त वैराग्य। वैराग्य। यस। सो आई थिंक रेखा माता जी, आप यू कैन गो थ्रू, आप देख सकते हो बाकी वर्सेस और उनके पर्पस। तो यज्ञ कैसे करते हैं, जैसे हमने ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ ज्ञान कैसे मिलेंगे माता जी, मुझे क्या करना चाहिए कि वो, हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर के लिए जैसे स्वाति माता जी, आई थिंक Q&A शीट में ना रागात्मिका माता जी ने डाला हुआ था, मतलब वो दीक्षा का प्रोसेस तो डाला हुआ है आई थिंक उन्होंने, पर जैसे स्पिरिचुअल मास्टर के लिए आपको मतलब गाइडेंस अगर चाहिए तो मतलब बेसिकली यू वांट टू नो किसको मतलब यू हैव समथिंग इन माइंड, या हाउ यू कैन फाइंड आउट, आप ये कह रहे हो। जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि इस्कॉन से आपने दीक्षा लेनी है ना, तो उसमें आई थिंक देयर इज सम लिस्ट यू कैन गो थ्रू, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा रागात्मिका माता जी से जी माता जी, मुझे गुरुओं की लिस्ट तो पता है, या फिर मुझे जो गुरु है वो थोड़े बहुत पता है, मैं अच्छा। सुनती हूँ। द क्वेश्चन वाज माता जी कि गुरु की कृपा जो है, या गुरु दीक्षा इतने आसानी से तो नहीं देते हैं, वी नीड टू डू सम प्रिपरेशन फॉर दैट। तो यस, प्रिपरेशन होती होगी, क्योंकि एक करेक्ट। बार दीक्षा हो गई फिर वापस बैक टू पवेलियन ऐसे तो नहीं करना है, जीरो तो पे नहीं आना है, तो हमें एक लेवल एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो आई वाज लाइक वो दीक्षा के लिए ये प्रिपरेशन जो है, तो हमें ये क्या करना चाहिए कि हमें गुरु मिले, फिर हमें सेंस कैसे होगा कि हाँ ये मेरे गुरु है, ये है वो। तो तो परमात्मा तो वो हमें बताएंगे ही, लेकिन वो क्या होता है, मैंने सुना है कि भगवान हमें खुद ही बता देते हैं कि हाँ ये है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा। मुझे तो हर किसी को देख के, हर हर महाराज जी को देख के लगता है ये मेरे गुरु है। यस, सो माता जी, मतलब आई थिंक यू कैन कनेक्ट टू रागात्मिका माता जी, मतलब ये क्वेश्चन मैं भी उनको बोल दूंगी, बट उसके बारे में अगर वो मतलब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है तो Q&A शीट में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली आप मतलब यू वांट सम गाइडेंस, तो मे बी वन यू वन कैन। was like, जैसे हम होते हैं ना, हम सामने वाले में भी वैसी क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हम जैसे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बंदा है और जो बेस्ट है उसके, वो हमें अट्रैक्ट करता है, वो हमें लगता है कि नहीं ये अच्छा सही है। तो तो हाँ, वो ऐसा हो जाता है ना माता जी कि हाँ ये सभी अच्छे है। कभी जैसे मेरी पर्सनालिटी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, अमोघ लीला प्रभु जी बहुत बढ़िया है, या गौरांग प्रभु जी मुझे अच्छे लग रहे हैं, या फिर भक्ति रसामृत महाराज जी मैं उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, जिसका भजन का भाव है, जो कीर्तन में ज्यादा व्यस्त मतलब एंगेज रहना चाहेंगे, उनको लोकनाथ महाराज जी बहुत अट्रैक्ट करेंगे। अ, अब मैं बहुत, जैसे मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, या है ना, अलग एनर्जी में हूँ, तो मुझे मेरे अपोजिट फिर राधानाथ महाराज जी, नहीं, आई वांट टू बी लाइक हिम, ही इज वेरी हम्बल। यस। तो हमें हर चीज ऐसे ये होती है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये सभी इतने बेस्ट है। आई डोंट नो, मतलब वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि हम उनको चूज कर पाएंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर आई वांट गो स्टेप बाय स्टेप, ताकि नीचे का लैडर वापस ना हो, नीचे ना फिसल जाए, है ना, इसलिए मैं राइट। कहना चाहती थी कि ऑफ कोर्स ये जो गीता क्वेस्ट कर रहा है दैट इज अ स्टेप, कि रोज का 1 घंटा भक्ति में जा रहा है, फिर धीरे धीरे 2 घंटा, दिस इज ऑल्सो स्टेप माता जी, बट इसमें और मैं जानना चाहूंगी। सो माता जी, मतलब आई थिंक मतलब रागात्मिका माता जी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन आपको ये आंसर देने के लिए। लेकिन जैसे आप बोल रहे थे कि बहुत सारे प्रभु जी, महाराज जी, सॉरी, होते हैं जो जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं, तो जैसे अभी इस्कॉन में बहुत आई थिंक डायरेक्ट जिन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली हुई है, ऐसे बहुत कम महाराज जी हैं। तो वी कैन, मतलब दिस इज माय व्यू पॉइंट, मे बी मतलब आई मे नॉट बी करेक्ट, और
whatever, कि जिन्होंने डायरेक्टली दीक्षा ली है, वी कैन फर्स्ट फोकस ऑन देम, कि उनमें से हम देख सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे डिसाइप्लिक सक्सेशन है तो इवन उनके शिष्य आगे भी, शिष्यों के शिष्यों के शिष्य भी वही नॉलेज आपको देंगे। बट जिनका फर्स्ट हैंड मतलब प्रभुपाद जी के साथ इंटरेक्शन हुआ है, यू नो, सो दैट इज वेरी स्पेशल। सो जी माता जी, आई मेट गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और मतलब मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई थी। अच्छा, you met him? आई मेट हिम हरि बोल। पर्सनली। मेरे एक्चुअली 2 राउंड कंठी उन्होंने ही दी थी मुझे। वाह, हरि बोल, यू आर लकी माता जी। बट माता जी फिर लास्ट ईयर ही पास्ड अवे, तो फिर अब मैं कंफ्यूज हो गई। अब मुझे क्या करना है, नाउ व्हाट टू डू। करेक्ट करेक्ट। नहीं, मतलब वो यस तो यस, नहीं, वो करेंगे ही, सब व्यवस्था रखेंगे माता जी। वो तो है माता जी, बट फिर भी माता जी आई चेक विद रागात्मिका माता जी, अगर इसके ऊपर कुछ गाइडेंस टिप्स हैं, बट अगर जैसे आप पर्सनली कुछ जानना चाहते हो, देन यू कैन कनेक्ट विथ हर आल्सो, एंड आई विल सी के Q&A शीट में इसके कुछ बेसिक टिप्स अगर हम डाल सकें तो। आई थिंक माता जी ने कुछ डाला हुआ है, आई हैव ऑल्सो नॉट सीन, क्योंकि बीच बीच में किसी ने दीक्षा के बारे में पूछा था, तो माता जी ने कुछ डाला हुआ है, बट इवन आई पर्सनली, मतलब मैंने ओपन करके चेक नहीं किया कि क्या डाला है उन्होंने, बट मे बी वी कैन सी दैट। जी बिल्कुल माता जी, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, तो यस प्रिपरेशन भी बहुत सॉलिड होना चाहिए। यस, एंड मे बी माता जी, मे बी यू आर रेडी फॉर इट, इसलिए आपको ऐसे अंदर से आ रहा है, मतलब जैसे स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि सभी को स्टार्टिंग में ही गुरु की जरूरत है ना, तो जैसे आप एडवांस हो रहे हो ना, यू फील के मतलब मैं प्रॉपरली कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। स्टार्टिंग में तो यही है कि हम अपने रेगुलर हो पाए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, उसी पे फोकस रहता है। सो वंस अ पर्सन रीचेस दैट स्टेज, वो स्टेज वो क्रॉस कर गया, तो फिर वो कि रेगुलर है वो हर चीज में, देन फिर वो सोचता है कि दीक्षा लेने के लिए। सो मे बी यू आर रेडी, सो देन इन दैट सेंस अच्छी बात है कि आप आगे इस चीज में बढ़े। तो आई विल चेक रिगार्डिंग दिस, और फिर देखते Q&A शीट में डाल सकते हैं, या माता जी के साथ आप बाद में मतलब वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे तो। और आपने बोला था गिव सम एग्जांपल ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ ज्ञान, दैट इज इन 4.33 ना, 4.33 में क्या बोला गया है? सैक्रिफाइस करना है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, सैक्रिफाइस करना है, हम दान कर रहे हैं, हम पैसे हम मनी दे रहे हैं, मॉनिटरिंग दे, बट मैं ज्ञान कैसे सैक्रिफाइस करूं? हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, मैं ना ये देख रही हूँ एक बार। सो बेसिकली माता जी, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हम सेक्रीफाइस ही है, लाइक वी आर कंट्रोलिंग आवर सेंसेस, बट वो नॉलेज गेन करके, यानी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड डूइंग इट। Spreading the awareness about Krishna consciousness, that is the spreading of jnana. यस, स्प्रेडिंग ऑल्सो, एंड हम खुद भी जो कर रहे हैं ना, नॉलेज होकर, लाइक गेनिंग द नॉलेज एंड डूइंग इट, कि मतलब गेनिंग द नॉलेज दैट आई एम इटर्नल सर्वेंट, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो मतलब आई व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वर्स इज कि ये दैट इज अ सैक्रिफाइस इन नॉलेज। एक्चुअली माता जी, दिस इज द बेस्ट यज्ञ है ना, ये आप ये भगवान बता रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वन, बट एवरीबडी कैन नॉट गो फॉर प्रीचिंग। हाँ, प्रीचिंग हर कोई यस नहीं कर पाएगा, तो फिर यस यस, कैसे एज प्रीचिंग ही नहीं, जब हम प्रैक्टिस भी इसको कर रहे हैं ना खुद से, तो दैट इज ऑल्सो अ यज्ञ ओनली, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंट्रोलिंग आवर सेंसेस ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे डायरेक्टली जो खाना है खा रहे हैं, हम भोग लगा रहे हैं खा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस। जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, बट नॉट लाइक कंट्रोल, वी आर मतलब उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी भगवान की सेवा में लगा के हम चीजें कर रहे हैं, सो दैट इटसेल्फ इज अ यज्ञ ना। इट्स नॉट ओनली कि प्रीचिंग, वो तो है, वो भी आगे कर सकते हैं, यानी प्रीच कर रहे हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस दूसरों को वैसे बता रहे हैं, या किसी को मे बी भगवत गीता गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इवन हम जो खुद भी कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना, तो दैट इज ऑल्सो यज्ञ ओनली माता जी, दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि दैट इज अ सेंसेस को हम लगा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले किसी वर्ड्स में जब आया है राइट सेंसेस को,
कंट्रोल करने का भी आया हुआ है ना। वो अलग यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ नहीं है, वो एक अलग यज्ञ है। तो माता जी 26 में है। 26, यस 26, 26 का 26, yes. है ना मन। Yeah, sacrifice the object of the senses in the fire, that one, right? हाँ, तो मतलब this is what I have understood. Like maybe we can check with मतलब प्रभु जी also कि मतलब मुझे तो ये लग रहा था है कि जो हम नॉलेज गेन करते हुए जो हम कर रहे हैं जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, दैट इज ऑल्सो नॉलेज में किया हुआ यज्ञ। मतलब सेंसेस कंट्रोल करते हुए लेकिन नॉलेज मतलब हैविंग द नॉलेज ऑफ मतलब कृष्णा को समझकर हमारा उनसे संबंध है और हम उनके इटर्नल सर्वेंट है, ये नॉलेज होते हुए हम जब ये कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ यज्ञ इन नॉलेज। इट्स लाइक रीडिंग भगवत गीता, भागवतम, श्रीमद् भागवतम, यही है ज्ञान यज्ञ कि हम डे बाय डे हम अपनी साधना में बढ़ रहे हैं, डे बाय डे हम अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं भगवान को लेकर। करेक्ट। आई गेस स्वाति माता जी आप वो सेंटेंस आपने गलत पढ़ा था, सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज नहीं है, सैक्रिफाइस इन नॉलेज, मतलब हाँ, आफ्टर यस यस, नॉलेज में रहकर सैक्रिफाइस करना, नॉट सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज। अच्छा। करेक्ट। आपने बोला ना कि हाँ नॉलेज ये का मेरे साथ सैक्रिफाइस ये कैसे भी कर सकते हैं, नहीं नॉलेज में, हाँ, नॉलेज में, नॉलेज यस लेकर दैट्स व्हाट आई एम सैक्रिफाइस कि करना, मतलब नॉलेज। हाँ जी, थैंक यू ज्ञान में माता जी। रहकर सैक्रिफाइस करना। नॉलेज, यस नॉलेज में रह के मतलब हैविंग द नॉलेज, जैसे हम भक्ति करते हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त करके हम भक्ति कर रहे हैं ना, जैसे वी आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड वी आर डूइंग, सो दैट वे इट इज द सैक्रिफाइस इन नॉलेज। देन सी भवानी माता जी का क्वेश्चन है, सेकेंड चैप्टर ऑफ कृष्णा हैज टोल्ड आई एम इन द फॉर्मलेस, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मलेस। तो भवानी माता जी भगवान के ना भगवान का पर्सनल, भगवान का मतलब 3 वेज है ना, भगवान को वर्शिप करते हैं। तो भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म भी है, भगवान का परमात्मा रूप भी है और भगवान का पर्सनल फॉर्म भी है। तो तीनों रूप पे भगवान मतलब है, एग्जिस्ट करते हैं। यानी जो उनका इम्पर्सनल फॉर्म है उनसे निकला हुआ प्रकाश ही है, वो उनसे अलग नहीं है बट उनसे निकला हुआ लाइट है, लेकिन पर्सनल फॉर्म भी उनका एग्जिस्ट करता है। Okay. Then Rekha Mataji is saying, if we perform Ganesh Puja for our children well-being, is it yajna? यज्ञ मतलब आई डोंट नो अबाउट पूजा, बट जैसे हम यज्ञ तो करते ही है ना, कई बार तो उसमें वो देवताओं का भी उसमें करते हैं ना, देवताओं का भी मतलब उनको भी इन्वोक करते हैं। तो पूजा इज पूजा अ यज्ञ, आई डोंट नो, मतलब पूजा may not be part of यज्ञ आई थिंक। खुशी माता जी आपका सेम क्वेश्चन था यानी कौन सा वाला, रेखा माता जी का? खुशी माता जी आर यू हियर? खुशी माता जी नहीं है शायद। ओके, एंड स्वाति माता जी का क्वेश्चन है, माया मीन्स करेंट सिचुएशन माता जी और पास्ट कर्मास which created prarabdha plus ignorance which is conditioned on a सूक्ष्म शरीर। So माया means current situation। अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि सिर्फ current situation है, पास्ट कर्मा जी है ना स्वाति माता जी, कि पास्ट कर्मों के वजह से हम माया में हैं या करंट सिचुएशन की वजह से माया में, ये आपका क्वेश्चन है? हाँ, जैसे माया है, सब माया, तो माया इज व्हाट मैं देख पा रही हूँ जो हो रहा है प्रेजेंट, है ना। ये है कि माया इज अ कंडीशनिंग ऑफ माय सोल्स, सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो संस्कार हुए हैं इतने जन्मों के, इतना सारा इग्नोरेंस है, कर्म है ना, अपना प्रारब्ध बन रहा है, वो सब इंक्लूड हो रहा है या प्रेजेंट, दैट इज इट माया। नो माता जी, आई थिंक दैट इट इज द पास्ट कर्मा ऑल्सो, बिकॉज क्या है कि जैसे आपने कहा कंडीशनिंग, तो हम जैसे जो भी शरीर हमने लिया है ना, तो हमने ये शरीर अपने पास्ट कर्मों और डिजायर्स की वजह से ही हम इस शरीर में हैं, और उसके वजह से हम प्रकृति के किसी गुण में हैं, तो हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारा जो भी थिंकिंग भी एक तरह से कंट्रोल्ड है बाय द प्रकृति के 3 गुण। सो इट इज नॉट, माया इज नॉट जस्ट द करेंट सिचुएशन, जो हमारा पास्ट है
दैट इज एडिंग टू इट। मतलब अगर कुछ लोग आप देखोगे बचपन से ही भक्ति कर पा रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग, मतलब वो कृष्णा के तरफ इजिली। और कुछ लोग हैं जो इतनी ओल्ड एज भी हो गई है बट दे आर नॉट रेडी टू, मतलब बिल्कुल वो तैयार नहीं है भगवान को एक्सेप्ट करने के लिए। सो इट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू पास्ट ऑल्सो, पास्ट कर्मास। दिस इज व्हाट आई थिंक। माता जी फिर Yes. मेरा क्वेश्चन था ना 4.33 से रिलेटेड, सैक्रिफाइस ऑफ ज्ञान है, सैक्रिफाइस इन ज्ञान नहीं है। मैं एक बार चेक कर चुकी हूँ, आप भी एक बार देख लीजिए अच्छा, माता जी। 4.30। या और Okay. अगर हो सके तो माता जी को पूछ लीजिएगा इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, 4.33। ठीक है माता जी, आई चेक। थैंक यू माता जी। माता जी 33 का मतलब मैं ये ट्रांसलेशन देख रही हूँ ना, तो द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन नॉलेज, है ना, इज बेटर देन द मियर सैक्रिफाइस ऑफ मटेरियल पोजेशंस। तो इट इज इन नॉलेज, वो तो पक्का है, इट इज इन नॉलेज। इसके एग्जाम्पल्स के लिए ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ एंड आई विल अपडेट। Like sacrifices of work in knowledge, like आप work कर रहे हो with knowledge, that is sacrifice of No, it is not about off or in. I just want to know कि how can we sacrifice our ज्ञान? हमारे पास जो नॉलेज है उसको सैक्रिफाइस कैसे करना है? सी इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मैंने जैसे कहा कि हम डोनेशन दे रहे हैं, तो मेरा जो सैलरी का एक पार्ट है वो मैं दे रही हूँ, वो मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ। बट वॉट एवर ज्ञान आई एम हैविंग, वॉट एवर नॉलेज आई एम हैविंग, इसको मैं सैक्रिफाइस कैसे करना है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है इन अ कृष्ण भक्ति। सो I माता जी वही, understood भागवतम, भगवत गीता, चैंटिंग, ये भी सैक्रिफाइसेस ही है। बट ये इंद्रियों के जो जैसे 26 श्लोका, ये जो 25 to 29 श्लोकास थे ना, उसमें ये सब इंट्रोडक्शन था कि हम अलग अलग सेंसेस से कर रहे हैं, हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम ब्रीथ कंट्रोल कर रहे हैं। बट मुझे ये जानना था कि आउट ऑफ ऑल यज्ञ ये वाला यज्ञ बेस्ट भगवान बोल रहे हैं, तो ये यज्ञ किया कैसे जाता है, ये होता कैसे है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। सो आई वांट एग्जांपल्स ऑफ दिस। ठीक है माता जी, आई चेक द एग्जाम्पल, तो फिर इसको अपडेट कर देंगे Q&A शीट। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम एंड करते हैं, इट्स ऑलरेडी 7:46। आप सबने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।